Hi guys, I am Salim Ansari. I shall teach you some important uses of preposition. तो लेट स्टार्ट कंसेप्ट के साथ पढ़िए तो याद रहेगा। ठीक है, समझने मतलब लिखने और रखने से ज्यादा समझना चाहिए। कंप्लीट। तो प्रोपोजिशन एंड इट इज यूजेस, प्रोपोजिशन और उसके प्रयोग। तो देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो प्रोपोजिशन ऑफ टाइम, प्रोपोजिशन ऑफ टाइम की ले लें तो इसमें भी देखिए प्रोपोजिशन ऑफ टाइम, प्रोपोजिशन ऑफ प्लेस, ये वही सब होते हैं। तो क्यों ना हम एक तरफ से यूज ही करा दें, जहां टाइम के समय के अर्थ में यूज हो रहा है वहां प्रिपोजिशन ऑफ टाइम, जहां स्थान के यूज में हो रहा है वहां प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस है। ठीक है, साथ साथ बताते चलेंगे। तो नंबर वन, इन। अब इनका अर्थ होता है में, क्या होता है? में के, थोड़ा बड़ा लिखना, में के अर्थ में। जैसे वह अपने बगीचे में है, वह अपने बगीचे में है। ही इज इन हिज गार्डन। ठीक है, अब तुम, ही इज इन हिज गार्डन, ही के साथ अपने की लगती है हिज, यू के साथ अपने कर लो। ठीक, ही इज इन हिज गार्डन, ही के साथ अपने की, हिज आई के साथ माई, यू के साथ योर, बी के साथ आवर, दे के साथ देर, इट के साथ इट इज, वन के साथ वंस। ये भी बता देंगे। ठीक है, लिखवा देंगे। तुम शहर में रहते हो, तुम कहां रहते हो? तो यू लिव इन द सिटी। ठीक है, तो यहाँ मे के अर्थ में, अब यहाँ मे के अर्थ में हो रहा है तो सब स्थान है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में हो रहा है। देखो, बगीचा भी स्थान है, शहर भी स्थान है ना। अब हम इसको इसका टाइम के एडवर्ब ऑफ टाइम में करें तो वह 1 घंटे के बाद आ जाएगा या 1 घंटे में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख दे प्लेस, क्या लिख दे? प्लेस। ठीक है, प्लेस होने पर, प्लेस का मतलब है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ये केवल इन ही नहीं होता है, ऑन भी होता है। ठीक है, फिर तुम 1 घंटे के तुम 1 घंटे में आओगे। अब यहाँ पर सेंस देखिए, लगभग 1 घंटा है। क्या चीज है? लगभग 1 घंटा। इससे ज्यादा भी लग सकता है, इससे ज्यादा भी लग सकता है। तो क्या? यू विल कम इन एन आवर, नहीं एन। ठीक है, यू विल कम इन एन आवर, तुम 1 घंटे में आओगे। अब इसका अर्थ यह है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 होते हैं। आपको 61 मिनट भी लग सकते हैं, आपको 62 भी लग सकते हैं। यानी 1 घंटा तो आप लेंगे लेंगे, 1 घंटे से ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर 1 घंटे के अंदर ही अंदर आप आ जाए, फिक्स है ये टाइम, तब विद इन का यूज करेंगे मेक के अर्थ में। ठीक है, फिर देखते हैं यूज ऑफ इन था। अब देखो इंटो, क्या देखो? इंटो में के अर्थ में मोमेंट, क्या चीज? मोमेंट, हलचल होने पर। क्या?
हलचल बोले मतलब गति, ठीक है, गति, गति होने पर, गति लिखो, हलचल ना लिखो, गति होने पर। अगर गति कर रहे हैं तो इंटो का यूज आएगा, ठीक है। और दूसरी बात, जब एक माध्यम से दूसरे में, हाँ मां नहीं है इसमें, माध्यम से दूसरे में परिवर्तन होने पर, तो ये दो दो जगह आता है इनको। जैसे गति होने पर वह तालाब में कूदा, एक और बताओ, जैसे ये तालाब है, अब वह तालाब में कूदेगा तो गति करके जाएगा ना, है ना। वे तालाब में कूदे तो दे जंप इनटू द पाउंड, तालाब में गति करके गए, है ना। अब माध्यम होने पर इसे हिंदी में परिवर्तित करो, इसे हिंदी में परिवर्तित करो, तो ट्रांसलेट इंटो, ट्रांसलेट इट इंटो हिंदी, इंटो हिंदी, ठीक है। इसे हिंदी में परिवर्तित करो, ट्रांसलेट इट, ट्रांसलेट परिवर्तित करो इट, इसे इंटो में, हिंदी मानी हिंदी। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, जैसे कोई चीज इंग्लिश में है, उसका टैप कहाँ है, टैप ढूंढो ना, मार्कर खराब, टैप तो देना मिलियो। जैसे कोई चीज पहले से सोचो कि इसे हिंदी में ट्रांसलेट करो तो इंग्लिश में होगा ना, तो एक माध्यम है इंग्लिश का, आपको जा रहा है दूसरे माध्यम में, तो इंटो का यूज होगा, ठीक है। कंप्लीट, कॉपी करो। इसमें कोई डाउट है तुम्हें? एक बार और बता दी, देखो इनका यूज मे के अर्थ में, प्लेस, जहां हमने बताया कैटेगरी होती है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, है ना, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, तो सब इसी में है। तो यहाँ ये प्लेस के अर्थ में आया है, जैसे वह अपने बगीचे में है, ही इज, अब मे के क्या लगाएंगे, इन हिज गार्डन, ठीक है। स्थिरता बनी हुई है यहाँ, मे के अर्थ में स्थिरता बनी हुई है। अगर मैं गति होकर होता तो इंटो का यूज होता, ठीक है। तुम शहर में रहते हो, यू लिव इन द सिटी, ठीक है। फिर तुम 1 घंटे में आओगे, 1 घंटे में आने का मतलब 1 घंटे की समय सीमा जो तय है ना, उसके अंदर नहीं, आप बाहर हो सकते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट आप पिक्चर ले सकते हैं, भाषण ले सकते हैं, प्रेशर ले सकते हैं, 1.25 घंटा भी ले सकते हैं ना, एक लगभग है। जब लगभग है तो लगाएंगे इन, क्या लगाएंगे, इन। फिर इंटो के अर्थ में देखिए, मोमेंट होने पर, मोमेंट कहते हैं हलचल या गति, यानी चलकर, जैसे किधर गया। और दूसरा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तन होने पर, जैसे वे तालाब में कूदे, जब तालाब में कूदे तो पहले से तालाब में थोड़े ही थे, जब तालाब में कूदे तो गति करके जा रहे हैं एकदम, क्यों, गति करके ही जा रहे हैं। जब गति करके जा रहे हैं तो इंटो का यूज करेंगे, ठीक है। अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जैसे किधर गया, इसे हिंदी में परिवर्तित करो,
तो ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी। ऐसे ही पानी, बर्फ पिघलकर पानी बन गया, ठीक है, तो आइस टर्न इनटू वाटर, रूप बदला ना उसका, है ना बात सही। जब किसी का रूप बदल जाए या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाए तब भी इंटो का ही यूज करते हैं। कंप्लीट। अब ऐट का देखो, अब देखो ऐट नंबर 3, ऐट, सुनो, ऐट। अब ऐट का अर्थ क्या होता है? में, पर, ठीक है, और पास होने पर, और पास में, पास में। अब इनका यूज कहां कहां करते हैं तो देखिए, जैसे अस्थिरता होने पर, यानी अनिश्चितता होने पर, जो फिक्स ना हो। जैसे हम कहें तुम कहां हो, तो तुम कहोगे कि मैं घर पर हूं। कहां हूं? घर पर हूं। अब सोचो ये घर है, ये घर है। अब पर का मतलब ये घर की छत पर तुम इसी पर हो। है ना बात सही। लेकिन नहीं, आप कमरे में हो सकते हैं, आप दरवाजे पर हो सकते हैं, छत पर हो सकते हैं, गेट पर हो सकते हैं, अपनी गली में भी हो सकते हैं, तो सब घर ही, है ना बात सही। तो यहाँ अस्थिरता है, ठीक है, तो ऐट का यूज करते हैं। जैसे भाई कहाँ है? भाई दरवाजे पर खड़ा है। अब ये है दरवाजा, ये दरवाजा है, तो यहाँ जैसे हम तुम्हारे घर पर जाए तुमको बुलाने, तो हम आवाज मारे तो तुम्हारे पापा अंदर से बोले कि विशाल कोई तुमको बुला रहा है। कौन है? देखो दरवाजे पर है। अब हम तो उन्होंने बताया हमको, देखो दरवाजे पर है, तो दरवाजे पर होने का मतलब हम यहाँ दरवाजे के ऊपर थोड़ी खड़े हैं। हम दरवाजे पर यहाँ भी खड़े हो सकते हैं, इससे टच भी होंगे, इससे कुछ दूरी भी होगी, अस्थिरता है ना, तो ऐट का यूज करते हैं, ठीक है। तो अस्थिरता होने पर ऐट का यूज करते हैं। अस्थिरता होने पर, जैसे वह दरवाजे पर है, तो ही इज एट द डोर। कंप्लीट। हम घर पर हैं, वी आर एट होम, ठीक। अब देखो, समय होने पर, अब दूसरा क्या है? समय होने पर। अब देखो समय कौन कौन सा होगा, समय भी देख लो। अब देखो अगर हम ऐट की बात करें, जैसे इनमें प्लेज आ रहा था तो इसमें भी प्लेज है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेज ही तो है ऐट। अब यहाँ जैसे हमने कहा कि ही विल कम इन 1 आवर, तो ये है भाई 1 घंटे में आएगा, ये टाइम है, और बाकी सब प्लेस था। अब इसमें देखो ये सब प्लेस है। अब ये देखो टाइम होने पर टाइम क्या आएगा? वह 10 बजे आएगा। कितने बजे आएगा? ही विल कम एट 10 क्लॉक, ठीक है। वह रात में, वह 10 आएगा। यू डिड नॉट स्लीप एट नाइट, तुम रात में नहीं सोए, ठीक है। अब देखो देखो पास होने पर, पास होने पर यही रूल समझिए आप, अस्थिरता होने पर। जैसे हम कहें अमित इज सिटिंग एट हिमांशु,
अब इसका अर्थ क्या है? अब यहाँ अर्थ पर नहीं है, अगर पर लगाओ तो इसका अर्थ है कि अमित हिमांशु पर बैठ रहा है। पर का मतलब ऊपर थोड़ी बैठ रहा है। अब इसका अर्थ है कि अमित हिमांशु के पास बैठ रहा है। ठीक है, तो अमित हिमांशु के बैठ रहा है। कंप्लीट। कुछ पूछना है इसमें? क्यों? यू हैव एनी डाउट? टेल मी अबाउट। बोलो। ये ठीक है। जैसे हमने कहा कि अमित इज सिटिंग एट हिमांशु, तो इसका अर्थ ये तो बिल्कुल नहीं है कि अमित हिमांशु पर बैठ रहा है। इसका अर्थ है अमित हिमांशु के पास बैठ रहा है। ठीक है, जैसे द बुक एट द टेबल। अब तुम समझो किताब मेज पर है, नहीं, किताब मेज के पास है। अगर हमें पर लगाना होता तो ऑन लगाते। ठीक है, जैसे बंदर पेड़ के पास है। बंदर कहां है? पेड़ के पास। तो मंकी इज एट द ट्री। अब यहां पर ये नहीं कि बंदर पेड़ पर है, नहीं, बंदर पेड़ के पास है। ठीक है। अच्छा, ये बंदर से याद आया, इन वाले में ये भी होता है। जैसे अभी कहें कि बंदर पेड़ पर है, तो एक बार बताओ, ये पेड़ है, क्या चीज है? ये पेड़ है। ये अब बंदर, देखो, पर का मतलब जैसे ये कोई चीज है तो ऊपर से टच हो, यहाँ ऐसे कर तो ऑन लगेगी। लेकिन बंदर यहाँ कभी बैठा देखा तुमने? यहाँ तो ऊपर ऊपरी सतह पर तो पेड़ के पत्ते मिलेंगे, पत्ते पर बंदर बैठ जाएगा क्या? पत्ते पर पक्षी वगैरह कोई नहीं बैठेगा। तो वो पेड़ के अंदर ही तो बैठा होता है, शाखाओं पर, ब्रांचेस पर, है ना। तो लगाते हैं इन। जैसे अभी बोले कि बंदर पेड़ पर बैठा है, कौन बैठा है पेड़ पर? तो मंकी इज सिटिंग, ऑन नहीं लगाएंगे, इन लगाएंगे, इन द ट्री, क्योंकि इसके अंदर है, वो इसके अंदर। अगर बाहरी सतह पर तो पत्ता मिलेगा, पत्ता पर बंदर बैठ जाएगा क्या? नहीं बैठ पाएगा, है ना। देखो, आगे देखिए, विद नंबर 3 4 होगा ये, क्यों? विद से या साथ, से या साथ। ठीक है, तो इसमें से या साथ के अर्थ में जब तो साथ वाला ऐसे रखो। जैसे वह तुम्हारे साथ खेला, वह तुम्हारे साथ खेला। ठीक है, तो ही खेला यानी पास्ट इंडिफिनिट है, प्लेड विद यू। ठीक है, वह तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ खेला। अब इसको करें कि वह, कि उसने सम्मान से कहा, तुमने सम्मान से कहा, तुमने सम्मान से या साथ कहा। देखो, तुमने सम्मान से या सम्मान के साथ कहा, है ना। तो लगाओगे यू सैड विद रिस्पेक्ट। ठीक है, यहां देखो, तो यहां से के अर्थ में आया तुमने सम्मान से कहा या सम्मान के साथ कहा, है ना। तब क्या आएगा? विद। कंप्लीट। आगे देखिए, जब किसी वस्तु तथा व्यक्ति के द्वारा, सुनो, जब किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा, जब किसी वस्तु तथा व्यक्ति के द्वारा कार्य होता हो,
ठीक है, जब किसी वस्तु या तथा व्यक्ति के द्वारा कार्य होता हो, जैसे सुनो, मैंने कुल्हाड़ी से पेड़ काटा। ठीक है, यहाँ अब इसे समझो, मैंने कुल्हाड़ी से पेड़ काटा। तो यहाँ पर अगर हम पेड़ नहीं काटते, कुल्हाड़ी अपने आप पेड़ काट देती, तो से के अर्थ में लगाते बाई। लेकिन जितना हम चलेंगे उतनी ही चलेगी कुल्हाड़ी। कंप्लीट बात, जितना हम चलेंगे उतनी चलेगी। तो इसका मतलब हम बराबर काम कर रहे हैं ना, तो दोनों लोग संग संग कार्य कर रहे हैं, कुल्हाड़ी भी और हम भी। तो लगाते हैं विद। जैसे हम कहें ये कि मैंने कुल्हाड़ी से पेड़ काटा, तो आई कट द ट्री विद एक्स। ठीक है, अब यहीं पर अगर होता कि वह रेलगाड़ी से आया, तो एक बात बताओ, कुल्हाड़ी जितना हम ऐसे मार रहे हैं उतनी चल रही है, दोनों का बराबर कार्य है। हम दम लगा रहे हैं तभी वो चल रही है। लेकिन अगर हम रेलगाड़ी से आ रहे हैं या बस से, मान लो किसी गाड़ी से आ रहे हैं, तो हम तो बैठे हैं ना वहां, हम तो बैठे हैं, वो तो अपने आप चल रही है। वो अलग बात है कि चलाने वाला कोई और ड्राइवर है, हम तो नहीं है, हम तो बैठे हैं ना। तो हम साध्य हैं और वो साधन है, तो लगाते बाई। जैसे हम बस से आए, तो जैसे बस और हम संग संग थोड़ी चले हैं। अरे हम तो बैठे हैं यार बस में, क्यों, हम तो बस में बैठे हैं ना, बस चल रही है। तो इसका मतलब है एक व्यक्ति काम कर रहा है तो बाई लगाते हैं, यानी केवल बस काम कर रही, तो क्या लगाते हैं, बाई। जैसे आई कैम बाई द बस। ठीक है, लेकिन जहां दोनों चीजें साथ साथ काम कर रही हैं, दोनों साधन के रूप में काम कर रही हैं, क्या, जिस व्यक्ति की साधन है, व्यक्ति क्या कर रहा है, दम लगा रहा है या चला रहा है कुल्हाड़ी को, कुल्हाड़ी क्या कर रही है, चल रही है, उसमें धार है, दोनों समान है यहाँ पर। तो विद का यूज करते हैं। जैसे हमने कहा हम बस से आए, तो बस पर तो हम शांति से बैठे हैं, बस खुद ही चल रही है ना, बात सही। अगर हम इसी बात को कह दें कि हम साइकिल से आए, तो विद लगेगी, क्योंकि साइकिल में हम हाथ पांव मारना पड़ रहा है, हम चला रहे हैं साइकिल को, साइकिल चल रही है, हम चला रहे हैं, दोनों ही साधन के रूप में काम कर रहे हैं, है ना, तो विद लगाएंगे। ठीक, आगे देखिए, देखो हमने एक पंजाबी लड़की से शादी की, एक बताओ, हम अकेले थोड़ी शादी कर लेंगे यार, वही दोनों ही साधन है, अकेले कैसे कर लेंगे, तो कोई तो चाहिए ना, लड़की लड़का, हालांकि लड़का लड़का को नहीं चाहिए, लड़की ही चाहिए, लेकिन लड़की को लड़का चाहिए, लड़का और लड़का को लड़की चाहिए, अकेले नहीं कर सकता ना, दोनों ही समान स्थिति में है ना। तो बी की यानी पास्ट इंडिफरेंट है, बी मैरिड विद अ पंजाबी गर्ल, वो पंजाबी भाषा में है। ठीक है, तो देखो ऐसी स्थिति पर विद आएगा, कंप्लीट। अब लिखो, अगर इसमें तुम्हें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। देखो अब इधर करो बाई, नंबर 5, बाई का यूज से या द्वारा के अर्थ में। ठीक है, तो कब करेंगे, जब, जैसे जब व्यक्ति साध्य हो, क्या हो, साध्य हो, तथा कोई वस्तु साधन हो। जैसे मैं रेलगाड़ी से बदायूं गया,
तो आई वेंट बधाइयों बाई द ट्रेन। ठीक है, तो हम तो देखो अब यहां रेलगाड़ी क्या ये साधन है, हम तो बस साध्य हैं, बैठे हैं, है ना बात सही। वो साधन हम तो बैठे हैं। अच्छा मोटरसाइकिल भी साध्य है, वो साधन है, क्योंकि उसमें तुम हाथ पांव नहीं मार रहे हो, कंट्रोल किए हुए हो। तो कंट्रोल देखिए, बाइक का योगदान बहुत ज्यादा है, आपका बहुत थोड़ा सा योगदान है, और साइकिल में आपका ज्यादा योगदान होता है, साइकिल से ज्यादा। उसको बस घूमना होता है, तुमको मार दम लगाना होता है, हैया हो हैया हो, है ना। हाँ तो साधन ही है कार, तुमको कौन सा हाथ पांव कितना चलाना होता है, वो तो आंशिक रूप से कंट्रोल रहता है ना व्यक्ति के हाथ में, है ना। अब सब एक व्यक्ति कार में बैठा लो, एक तो साइकिल में, तो कार वाला तो मस्त रहेगा, साइकिल वाला देखो इस गर्मी में करेगा हैया हो हैया हो हैया हो, है ना। तो दोनों डिफरेंट है यार। चलो अच्छा इतना लिखो, ये नीचे को जगह नहीं मिल रही है। देखो ये देखो बाई वाला। अब दूसरी बात देखो, ये से या द्वारा के अर्थ में हो गया, जैसे उसके द्वारा एक किताब खरीदी गई, क्या हुआ, ये देखो पैसिव वॉइस में है, किसमें है, आ बुक वाज बाउट बाई हिम, ये पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में देखिए जो वर्क होता है ना, वर्क का इफेक्ट सब्जेक्ट पर होता है, काम का प्रभाव कर्ता पर होता है। एक देखिए उसके द्वारा एक किताब खरीदी गई, उसके द्वारा एक किताब खरीदी गई, है ना, तो असर किस पर हो, किसके द्वारा खरीदी गई, उसके द्वारा, है ना। आगे देखो, अब बाई का यूज हो गया से के अर्थ में या द्वारा के अर्थ में, अब बाई का यूज तक के अर्थ में। तक के अर्थ में क्या होता है, वह शाम तक आएगा, वह शाम तक आएगा, ही विल कम बाय द इवनिंग। ठीक है, तो ये तक के अर्थ में आया। अच्छा मेन वर्ब तो रह गई यार, कम बाय द इवनिंग, ही विल कम बाय द इवनिंग, वह शाम तक आएगा। ठीक है, अब तक के अर्थ में अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आएगी तक के अर्थ में बाई, और नेगेटिव है या इंटरोगेटिव तब लगाएंगे टिल। ठीक है, जैसे इससे पहले वह शाम तक नहीं आएगा, वह शाम तक नहीं आएगा, तो यहां क्या होगा, ही विल नॉट कम टिल द इवनिंग। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहां, ये इवनिंग लिखा है, ठीक है, टिल द इवनिंग। तो अफर्मेटिव है तो बाई और नेगेटिव है तो टिल, अंटिल भी कर सकते हो। ठीक है, अंटिल का अर्थ है जब तक नहीं, लेकिन यहां टिल करो, कंप्लीट बात।
आगे देखिए, रहने दें। चलो ठीक भैया, चलो चलो चलो, बाकी कल देखते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।